दोस्तों एक बात हमेशा याद रखेंगे, पढ़ाई भी और लड़ाई भी। आप जो हैं कैंपेन बिल्कुल चलाते रहे बेरोजगारी के लिए, और जैसे ही वैकेंसी आती है आप क्रैक कर सके तो पढ़ाई भी जरूरी है। तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टीएससी की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो कि झारखंड सरकार ने गठित कर दी है और आपके कैंपेन का ही ये नतीजा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको कहते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद, होती क्या, कैसे गठित होती है, सारी चीजों को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की, तो संविधान में ये क्या लिखा गया है? बिल्कुल लिखा गया है, ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 244 में आप देखोगे तो इसके बारे में चर्चा की गई है। शेड्यूल जो स्टेट होते हैं वहां पे किस तरह से जो है सारी चीजें की जाए, कैसे गवर्न की जाए, कैसे शासन व्यवस्था चलाई जाए, ये आर्टिकल 244 में लिखा गया। शेड्यूल की यदि बात करें हम अनुसूची की, तो भारतीय संविधान के अनुसूची जो 5 है, शेड्यूल 5 में इसके बारे में वर्णन है। शेड्यूल 5 जो है वो बताता है कि जिस स्टेट में, शेड्यूल स्टेट में 10 शेड्यूल स्टेट है हमारे देश में, इस 10 स्टेट में एक जो है क्या होगी, तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी। ध्यान से सुनेंगे, फिर से मैं बताता हूं। शेड्यूल 5 के पैरा नंबर 4 में यह लिखा गया है कि शेड्यूल स्टेट में, मतलब ये 10 राज्यों में एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी। कैसे बनाई जाएगी? इसका निर्माण जो है आपको पता होना चाहिए, गवर्नर करेंगे। गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करते हैं इनके सदस्यों को, और मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। और झारखंड में इस बार कुछ परिवर्तन हुए हैं, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्यपाल जी को जो है फाइल बढ़ाई गई थी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करना है, जो है यहाँ पे नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं उनको उनके नाम भेजे गए थे, मगर वहाँ से ये कहा गया था कि जो मेंबर्स हैं उनकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो है यहाँ पे सबमिट कराई जाए। इस तरह की बातें खैर उससे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे प्रश्न, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे पहले जो है यहाँ पे जो गठन होता था वो बिहार की नियमावली थी, अब झारखंड सरकार ने नियमावली को में परिवर्तन किया है और मुख्यमंत्री अब इनके जो मेंबर हैं उनको नॉमिनेट करेंगे। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10 शेड्यूल स्टेट की मैंने बात करी, मगर 3 राज्य ऐसे भी हैं, ये 3 राज्य मैं बात कर रहा हूं, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, ये शेड्यूल स्टेट के शेड्यूल 5 के अंदर नहीं आते हैं, मगर फिर भी इन राज्यों में जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गठित की गई है। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और शेड्यूल 6 भी एक स्टेट होता है, उसकी चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। चलिए शेड्यूल 5 की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 20 मेंबर की बात की गई है पैरा नंबर 4 पे, कि टीएससी में 20 मेंबर होंगे। देखिए कैसे होंगे मैं बता देता हूँ। 20 में से कैसे होंगे? 20 का जो 3/4 है, 20 का कितना 3/4, ठीक है, वो कौन होंगे? तो ये एसटी एमएलए होंगे। ये कौन एमएलए होंगे? एसटी, शेड्यूल ट्राइब जो एमएलए हैं, मीन शेड्यूल ट्राइब एरिया जो हमारे प्रदेश में है या उस स्टेट में है, उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? एमएलए करता है। तो शेड्यूल ट्राइब एमएलए जो है 3/4 ऑफ टोटल मेंबर। तो टोटल मेंबर कितने होते हैं? 20 होते हैं मैंने कहा। तो यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं, याद रखेंगे। हो सकता है कि एक टीएससी बनाई गई है वहाँ पे 20 से कम भी हो, ऐसा भी हो सकता है, छोटा स्टेट यदि है तो, ठीक है। तो 4 5 जा करेंगे और 5 3 जा करेंगे तो 15 मेंबर हो जाएंगे क्या? एसटी। इसका मतलब एसटी एमएलए जो है 15 मेंबर ये संख्या होनी चाहिए। ये एक हो गई बात। दूसरी बात थोड़ा सा याद रखेंगे यहाँ पे कि 2 मेंबर जो है यहाँ पे झारखंड में, मैं बता देता हूँ कि कैसे चीजें की गई है। देखिए 9 जो मेंबर हैं, ठीक है, वो जेएमएम के लिए गए हैं, काउंट करेंगे जेएमएम के, मुख्यमंत्री के समेत है ये, ठीक है, मुख्यमंत्री। और यहाँ पे जो है जो पदेन उपाध्यक्ष होते हैं चंपई सोरेन जी को, उनको मिला के ये 9 है, ठीक है। उसके बाद जो है 5 विधायक कांग्रेस के लिए गए हैं और 3 विधायक जो है बीजेपी के लिए गए हैं, ठीक है। तो हो गया कितने? 17। और दो मेंबर हैं उनको नॉमिनेट किया गया है, उन्होंने शेड्यूल ट्राइब के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, तो उनको नॉमिनेट भी किया जा सकता है। तो 2 मेंबर नॉमिनेट करके हुए हैं, तो हो गए टोटल 19। चलिए इन चीज़ों को हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा हमने समझते हैं कि ये हमने देखा कि इसमें कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। इसका मतलब स्पष्ट है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं के सदस्य होते हैं, बाहर के सदस्य भी इसमें हो सकते हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी की है, तो थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हम यदि बात करें, ध्यान रखेंगे हमेशा कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो हमेशा मुख्यमंत्री होता है। उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा वो पदेन अध्यक्ष होगा। इसका मतलब ये कौन है? तो ये हमारे हेमंत सोरेन जी है, पहली चीज। अब मैंने कहा पदेन अध्यक्ष, क्या होता है पदेन अध्यक्ष? देखिए पदेन अध्यक्ष का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक ऐसी संस्था है जहां पे जो अध्यक्ष का पद है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पदेन अध्यक्ष। जैसे एग्जांपल के तौर पे नीति आयोग, ठीक है,
आपको पता है योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। उस देश का, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, उनको अलग से चुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं पदेन अध्यक्ष। जैसे हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के, उपराष्ट्रपति ही उनके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, उनको अलग से चुनने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, राज्यसभा के। तो इस तरह से पदेन अध्यक्ष का मतलब यह होता है, याद रखेंगे। तो पदेन अध्यक्ष हो गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और यहाँ पे उपाध्यक्ष जो है वो चंपई सोरेन जी हैं, पदेन उपाध्यक्ष, ठीक है, जो कल्याण मंत्री हमारे झारखंड में, चंपई सोरेन। तो इसको याद रखेंगे। तो 2 कैंडिडेट आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा, बाकी के उतने याद नहीं रखने हैं आपको। ये 2 मेंबर के आपको याद रखने, क्योंकि इनको नॉमिनेट किया गया है। तो ये 2 मेंबर के नाम है जिन्हें नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो ये 4 मेंबर आप याद रखेंगे और सारे कंसेप्ट को याद रखेंगे, काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।